ना मनीषा, हम पहले कितना लेट हो चुके हैं और कितना टाइम लगाएगी तू? हाँ हाँ चल रहे हैं। दीदी, हाँ वो जिया जी ने 5,000 रुपये देने के लिए बोला होगा। अच्छा देती हूँ मैं। ये ले। ठीक है दीदी। मनीषा, तू मुझे एक बात बता, हाँ ये तेरा सगा भाई नहीं है ना? नहीं, ये मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन ये मेरे सगे भाई से बढ़कर है। ये मेरी बुआ का लड़का है। तो इसको तेरे हस्बैंड पैसे देते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। अरे हमारे साथ रहता है तो हम ही देंगे ना। मतलब तुम इसका सारा खर्चा उठाते हो? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास तो, बड़े दयालु हो तुम लोग तो। अरे क्यों, ऐसा भी क्या कर दिया हमने? और क्या, तुम तो ऐसे पैसे बांटते फिरते हो। मैं तो कभी भी अपने पति को ऐसे पैसे बांटने ना दूं। हाँ मैं मानती हूँ वो तुम्हारे घर पे रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके खर्चे तो उसके घर वालों को उठाने चाहिए ना। अरे ये मेरे भाई को ना बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह रखते हैं। इनका कोई छोटा भाई भी तो नहीं है ना, इसलिए उनको बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करते हैं। अरे सगा भाई होना और सगे भाई जैसा होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। और मैं तो अपने पति को उनके सगे भाई को भी पैसे देने ना दूं। सगे भाई को भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अरे क्यों क्या, मेरे पति के पैसों पे सिर्फ मेरे पति का और मेरा हक है, ना कि किसी और का। अब तू खुद ही सोच के देख, जो पैसे तूने अपने बुआ के लड़के को दिए हैं वो तेरे और तेरे पति के काम आ सकते थे ना। तू अपने ऊपर खर्च कर सकती थी, अपने पति के ऊपर खर्च कर सकती थी, लेकिन नहीं, तूने पैसे भी किसको दिए जिस पे उनका हक भी नहीं है। देख मनीषा, मैं तो तुझे सिर्फ यही समझाना चाहूँगी, तू अपने पति को बोल तेरे बुआ के लड़के को ना वो घर से निकाल दे। अरे शहर में कितने पीजी हैं, कितने हॉस्टल हैं, कहीं पे भी रह लेगा वो। तुम्हारे सर पे क्यों मूंग डल रहा है? हमारे सर पर वो कोई मूंग नहीं डल रहा है। मेरा छोटा भाई है वो, मेरी बुआ का लड़का है वो। मनीषा, तुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है यार? तू ना बहुत भोली है। अगर तेरा वो सगा भाई होता ना तो बात अलग थी। कुछ तो समझने की कोशिश कर। इसे भोली बनना कहते हैं ना, तो मैं भोली ठीक हूँ। तेरे जैसा प्रैक्टिकल नहीं बनना मुझे। मेरे जैसे से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब है तेरे जैसी चालू और तेरे जैसी मतलबी। और तू क्या बोल रही थी कि तेरे पति के पैसों पर सिर्फ तेरा हक है? तू होती कौन है ये डिसाइड करने वाली? अगर वो तेरी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं ना, तो तेरा कोई हक नहीं बनता अपने पति से पूछने का कि वो अपने पैसे किसको दे। चाहे वो अपनी माँ को दे, चाहे बहन को दे, चाहे अपने भाई को दे। बहन, तेरा सिर्फ इतना फर्ज बनता है तू अपने पति का साथ दे और उनका सपोर्ट करे हर चीज में। और बहन, ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी क्योंकि तेरा दिमाग छोटा है। तू ना एक नंबर की लालची और खुदगर्ज औरत है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और ना अब मुझे सब समझ में आ गया कि तेरी अपने ससुराल वालों से क्यों नहीं बनती, तो अपने पति के साथ अलग क्यों रहती है। अगर तेरे जैसी वाइफ सब हो ना, तो बेचारा पति अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसता ही रह जाएगा और वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। और क्या बोल रही थी तू कि मैं अपने पति को समझाऊं? मुझे अपने पति पर ना बहुत प्राउड महसूस होता है क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चलते हैं। वो मेरी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं और अपनी फैमिली को भी देखते हैं। और तू तो मुझे बता ही मत, मैं उनके साथ ना उनके हर फैसले में उनका सपोर्ट करती हूँ, हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ। मुझे तो लगता था कि तू बहुत अच्छी है, लेकिन आज मुझे पता चला कि तू बहुत सेल्फिश है। जो औरत अपने पति के बारे में नहीं सोच सकती, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच सकती, वो औरों का तो क्या ही सोचेगी। हाँ मनीषा, तू ना बिल्कुल सही कह रही है। मैं ना स्टार्टिंग से हॉस्टल में रही हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं है फैमिली क्या होती है, कैसी होती है। और आज ना मुझे सब समझ में आ गया है। फैमिली के साथ के बिना ना कुछ भी नहीं है। चल ठीक है मनीषा, मैं ना अब चलती हूँ। तू तो अपने सारे रिश्ते संभाल के बैठी है, मुझे भी तो अपने रिश्ते संभालने हैं। ठीक है बहन। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, अगर हम किसी की जिम्मेदारी लेने लायक है ना, तो हमें ज़रूर लेनी चाहिए, चाहे वो हमारे माँ बाप की हो, हमारे भाई बहन की हो, या फिर किसी रिश्तेदार की हो। अगर मैं ये बात ठीक कह रही हूँ तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री श्याम।